We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के हर नागरिक को संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का मतलब है कि देश का हर नागरिक अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस अधिकार की दुहाई देकर के धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग नहीं की जा सकती है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सार्वजनिक अवकाश की मांग करने का अधिकार शामिल नहीं है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इसी महत्वपूर्ण जजमेंट पर चर्चा करूंगी। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद ये पहली बार होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग पर फैसला दिया है। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और किस मामले में ये फैसला आया है। जिस फैसले की मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ वो फैसला न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है अपने फैसले में। कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका के पीछे भावना तो बहुत सम्माननीय है, लेकिन ये अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट में न्यायिक हस्तक्षेप का न्यायोचित आधार नहीं बनती। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में दखल नहीं दे सकता, इसका आधार नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अनुच्छेद 32 जो क्या कहता है, अनुच्छेद 32 संविधान का वो है जिसमें आप किसी भी तरह के मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी PILs होती हैं वो सब अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल करके ही की जा सकती हैं और की जाती हैं। तो ये जो याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये याचिका खारिज की है, उस याचिका में मांग की गई थी कि जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जन्म पर प्रकाश पर्व को पूरे देश को राजपत्रित अवकाश यानी गस्टेड हॉलीडे घोषित कर दिया जाए, ये मांग की गई थी इस याचिका में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में किसी धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग का अधिकार शामिल नहीं है। सार्वजनिक अवकाश घोषित करना सरकार का नीतिगत फैसला है। कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत को उत्पादकता और काम की निरंतरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि सिख धर्म के सिद्धांत स्मरण यानी जो मनन किया जाता, जो जाप किया जाता, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि सिख धर्म के सिद्धांत स्मरण, ईमानदार श्रम और निस्वार्थ सेवा पर विशेष जोर देते हैं। आपने भी देखा होगा तो सिख धर्म में सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है, निस्वार्थ सेवा। इस बात को कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोट किया है और कोर्ट ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अगाध सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने फैसले में कहा कि उनका जीवन न्याय और सांसारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक अथक संघर्ष था और कोर्ट ने कहा कि उनकी विरासत का सम्मान, जो उनकी लीगेसी है, उस पे जो आप रिस्पेक्ट प्रकट करना चाहते हैं, तो उनकी विरासत का सम्मान करने का सबसे उत्तम तरीका शायद यही है कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाए, न कि केवल श्रद्धा की मांग करके सम्मान का कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कहा है कि ऐसा करके मतलब सार्वजनिक अवकाश की मांग की जाए तो ये एक प्रतीकात्मक हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कोर्ट ने सार्वजनिक अवकाश के संबंध में कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की है इस जजमेंट में, जिसके कारण मैं इस पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ।
तो सार्वजनिक अवकाश के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फैसले में कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी सरकार का अधिकार है किसी भी अवसर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का दखल देना उचित नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। याचिकाकर्ता संगठन ने अपनी याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दुहाई देते हुए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती यानी प्रकाश पर्व को पूरे देश में गस्टेड हॉलीडे यानी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता की जो दलीलें दी गई थी, उसकी दुहाई दी गई थी, उसको ठुकराते हुए अपने फैसले में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता जहां एक और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार देती है, तो वहीं दूसरी ओर ये अधिकार जो है किसी धार्मिक अवसर को पूरे देश में अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश के रूप में राज्य से मान्यता दिलाने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकता। यानी ये एक्सटेंड नहीं हो सकता अधिकार वहां तक कि आप आगे मांग करने लगे कि सरकार को ये आदेश दिया जाए कि वो इस अवसर को, इस धार्मिक अवसर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा कि भारत की संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर है अपने देश का, तो भारत की संघीय संरचना राज्यों को अलग अलग निर्णय लेने की अनुमति देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों द्वारा जो इस मामले में हलफनामे दाखिल किए गए हैं और जो सामग्री पेश की गई है वो ये दर्शाती है कि सार्वजनिक अवकाशों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर होता है। कोर्ट ने कहा कि ये काम कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ना उचित है। और ये भी कहा कोर्ट ने कि अनुच्छेद 14 में आपको बता दूं कि वो समानता का अधिकार है, यानी सबको समान अवसर दिए जाएंगे, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 जो है संविधान का कहता है और ये भी एक मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 जो है, जो समानता के अधिकार की बात करता है, वो भी तर्कसंगत भिन्नता को स्वीकार करता है, यानी तार्किक क्लासिफिकेशन की इजाजत अनुच्छेद 14 में है। कोर्ट ने यह भी माना कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पहले से ही अनेक धार्मिक अवसरों पर अवकाश दिए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियां निर्धारित की जाती हैं, जो संघीय ढांचे का हिस्सा है। इसलिए इसमें भिन्नता का जो भेदभाव जो कह रहे हैं आप, वो नहीं माना जा सकता। यानी ये जो भिन्नता है कि अलग राज्य में अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग छुट्टियां हैं, इसको भेदभाव नहीं कहा जा सकता, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये जो आपने राहत मांगी है या जो प्रार्थना की है कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, तो जो ये मांग की गई है याचिका में, अगर कोर्ट ये मांग मान लेता है तो अलग अलग समूहों से इसी तरह की मांगों की बाढ़ आ जाएगी। यानी आज एक वर्ग गया है सुप्रीम कोर्ट से ये कहने कि ये मेरे लिए धार्मिक महत्व का अवसर है और छुट्टी दी जाए, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाए, गस्टेड हॉलीडे। और अगर कोर्ट इसे मान लेता तो हो सकता है कल को दूसरा समुदाय, दूसरा वर्ग इस तरह आए। इस चीज को कोर्ट ने नोटिस किया और कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये मांगी गई राहत को स्वीकार कर लेंगे तो अलग अलग समूहों से इसी तरह की मांगों की बाढ़ आ सकती है, और जिसका नतीजा ये होगा कि सार्वजनिक अवकाशों का अव्यवहारिक विस्तार होगा। यानी सार्वजनिक अवकाश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल होगा, और जो अवकाशों का अव्यवहारिक विस्तार होगा उसका शासन और प्रशासनिक कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे क्या है, उत्पादकता और एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। तो ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये फैसला भले ही सार्वजनिक छुट्टियों के बारे में सरकारों को कोई आदेश न देता हो, लेकिन एक दिशा जरूर दिखाता है। सरकारों को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की नीति किन आधारों पर, किन बातों को ध्यान में रखते हुए तय करनी चाहिए, ये बात जरूर इस फैसले में आगे निकल करके आती है, सामने उभर के आती है। तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए निरंतर काम जरूरी है। अवकाश उसकी उत्पादकता प्रभावित कर सकता है। वैसे देश में सार्वजनिक अवकाशों को लेकर अभी कोई समान नीति नहीं है, यानी पूरे देश के लिए कोई गाइडलाइन हो, कोई नीति हो, ऐसा नहीं है अपने देश में।
और राज्य अपने अपने यहाँ की परिस्थितियों और संस्कृतियों और धार्मिक जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के मामले में एक समान नीति या गाइडलाइन तय कर दे, यानी एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन हो जाए जिसके आधार पर सार्वजनिक अवकाश तय किए जाए, ताकि भेदभाव की स्थिति या जिस तरह से कहा जा रहा वो ना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और एक आउटलाइन तय करनी चाहिए जिसके आधार पर सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की जाए, ताकि आए दिन विभिन्न समुदायों द्वारा विभिन्न अवसरों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांगों पर भी लगाम लगे और सरकार भी किसी दबाव में ना आए। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।